यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। हम गुड न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं क्योंकि गुड न्यूज़ के द्वारा हमें खुशी आनंद मिलती है। और इस प्रकार की बातों को आज का वचन जो यशायाह 52 अध्याय 7 से 11 में हम देखेंगे। और यहाँ पर न केवल एक गुड न्यूज़ है, पूरे बाइबल को हम जब देखते हैं गुड न्यूज़ से भरा हुआ है। इसलिए हम हर दिन यदि बाइबल को पढ़ेंगे, हर दिन हम गुड न्यूज़ पाएंगे। तो हम एक गुड न्यूज़ से जितना आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, यदि हर दिन हमें गुड न्यूज़ मिलते रहे तो हमारा जीवन कितना आनंदित होगा, खुशहाल से भरा होगा। ये इस्राएलियों का जीवन से हम देखने पाते हैं। उनके पापों के कारण से उनको बेबीलोन की बंधुआई में ले लिया जाता है और वहाँ रहने के बाद में काफ़ी दिन बीतने के बाद में परमेश्वर उनको छुड़ाने का व्यवस्था करता है बंधुआई से। और इस कारण से कि बंधुआई में जाने के बाद में कई लोग ये सोचने लगे, जिस ईश्वर को ये लोग मानते हैं उस ईश्वर कमज़ोर हैं, अपने लोगों को बचा नहीं पाया, उनको ऐसे लोगों के बीच में भेज दिया जो कि परमेश्वर को जानते नहीं है और इनको गुलाम बन के रखा है, यानी कि इनका ईश्वर कमज़ोर है। इस तरह का लोगों का सोच विचार उनमें चला गया। कई लोगों को तो ये भावना भी हुआ कि ईश्वर है ही नहीं शायद, इस कारण से हमारा सुध ही नहीं ले रहा है। इस कारण से कई लोग उनके देवी देवताओं पर भी विश्वास करने लगे, जैसे कि मौलेक, बाल देवता, इसके साथ ही और अन्य अन्य जो देवता हैं, देवी हैं, उन पर विश्वास करने लगे और ईश्वर को भुला गए। परमेश्वर ने उनको छुड़ाने का व्यवस्था करता है। आज का वचन को हम देखने पाते हैं, जब वे लोग छुड़ाए जाएंगे उनका संदेश यरूशलेम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यरूशलेम खंडार पड़ा हुआ था, परंतु अब भी लोग वहाँ रहते थे। इस कारण से जब कोई व्यक्ति वहाँ पर आएगा, उनको शुभ संदेश सुनाएगा, तो उनके लिए कितना आनंद खुशी का समय होगा। इसी बात को लेकर आज का वचन है। इस कारण से मैंने आज का वचन का शीर्षक ही रखा है शुभ आनंद का शुभ संदेश। आनंद का शुभ संदेश। जैसे कि हमारा देश गुलाम में था, अंग्रेजों का गुलाम में था, और आज़ादी हो गया, हम खुशी मनाते हैं जिस दिन आज़ाद हुए। ना केवल हमारा देश, जो देश भी आज़ाद हुए ये लोग खुशहाल मनाते हैं। ये लोगों को हम देखने पाते हैं, इसराइल लोगों को बंधुआई में थे, वहाँ से आज़ाद होने की उनको संदेश दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत में इस शीर्षक के अंदर 4 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 7 पद से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? उद्धार या छुटकारे का शुभ संदेश के लिए। ये जो आनंद का सुसमाचार किस पर है? आनंद या छुटकारे का शुभ संदेश पर आधारित है। और किस प्रकार का छुटकारा है? ये लोग बंदी गृह में थे, चाहे वो गुलाम की अवस्था में थे, एक देश के दूसरे देश। आजकल का बेबीलोन कहने से इराक देश है, जहाँ पर वे लोग गुलाम की दशा में थे, परंतु उस देश के राजा को दूसरे देश ने हरा देता है, उनको अपने गांव घरों को लौटने का मौका देता है, वे लोग अपने घरों को लौटते हैं। ये उद्धार का संदेश, छुटकारा का संदेश, अपने गुलामी से स्वतंत्र होने का संदेश। व्यक्ति क्या यहाँ कहता है? व्यक्ति पहाड़ चढ़ते हुए, नादी रास्तों को पार करते हुए जब अपने गांव घरों को पहुंचता है और वहां संदेश देता है, तब उनके लिए कितना आनंद का समय होगा। इसी बात को कहता है। इस कारण से कहता है पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावना है। पहाड़, जंगल, पर्वत होकर उनके पांव इनके तक पहुंचेंगे, उनको शुभ संदेश दिया जाता है, तब ये लोग कितने खुश होंगे। साधारणतः किसी नागर की रक्षा के लिए पहरुए हुआ करते थे। दिन रात ये लोग जागा करते थे, गेट के जगह भी या तो दीवार के अवसर पर जगह सब में भी ये लोग पहरे का काम करते थे। बाहर से आने वालों को एक ही बार गांव में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता, इन पहरुओं से होकर गुजरना हो। इसलिए अंदर में, शहर के अंदर किसी प्रकार के समाचार देना हो, इन पहरुओं के माध्यम से उनको मिल जाता था। यदि लड़ाई के लिए गए हों, उस जीत का सब संदेश सबसे पहले पहरुओं को मिल जाता था, जो पहरा दिया करते थे, रखवाली करते थे। यहाँ भी इसी प्रकार को देखने पाते हैं। पहरुओं को जब ये संदेश मिलेगा तब कितना आनंदित होंगे, कहता है। ये यीशु मसीह में पूरा होता है। ये जो छुटकारा, आनंद का संदेश जो हम कह रहे हैं, यीशु मसीह दुनिया में आया लोगों को छुटकारा देने के लिए। लुक्का 4 अध्याय का 18 से 20 पद आप देखिएगा, किस प्रकार के बंधन से बंधे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आता है। क्योंकि यीशु नाम का अर्थ ही है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता या छुड़ाने हारा जो है, यानी कि सब प्रकार के बंधन से छुटकारा, आज़ाद देने के लिए यीशु मसीह आता है और वह शुभ संदेश सुनाता है। यीशु का जीवन ही शुभ संदेश था। इस कारण से उनके जीवन से घटना जो कुछ भी वर्णन है, 4
सुसमाचार, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, उसको सुसमाचार या गॉस्पेल ही कहा जाता है, क्योंकि यीशु का जीवन के बारे में वर्णन है और यीशु का जीवन अपने आप में शुभ संदेश है। और ये संदेश जो है उस समय के लिए खाली नहीं था, अभी वर्तमान के लिए भी है। और ये संदेश दूसरों तक पहुंचना चाहिए, जो लोग नहीं सुने हैं, जो लोग उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक बार यदि व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर लेता है, ये शुभ संदेश सुन लेता है, विश्वास कर, उनके जीवन में आनंद शुरू हो जाता है। आत्मिक आनंद, सांसारिक आनंद खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिन का, कुछ ही क्षण का होता है, लेकिन परमेश्वर का आनंद कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए सबों को निमंत्रण, मत्ती 11:28 में कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। सबों को निमंत्रण है। मैं कभी बता रहा था जॉन वेस्ली के जीवन की घटना। जॉन वेस्ली क्या क्या एक दिन रात के समय में यात्रा कर रहा था, हाईवे पर एक व्यक्ति उससे रोक लेता है। रोकने के बाद में हथियार दिखाता है और उसका जो पैसा था सारे चीज़ लूट लेता है। जॉन वेस्ले उनको कहता है, ये सारे गलत है, इन कामों के द्वारा तुम नरक में जाओगे, इसलिए अपने पापों से पछताव कर लीजिए। यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए आया था, आपके पापों को यीशु का लहू के द्वारा क्षमा किया जाएगा, आप नए जीवन पाप पाएंगे, आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। उन्होंने उनका लूटते लूटते इन बातों को उनको कहा, सुनाया। वो चोर डकैत जो भी था उनको सुनाई दिया। उस समय तो कुछ नहीं, परंतु जाने के बाद में उसको ठीक से नींद नहीं होता है और उनके दिमाग में यही जो उनको लूटा गया उस व्यक्ति का बातों आने लगा और वचन तो उस पर पहुंच चुका था, वो वचन उनमें काम करना शुरू किया। कुछ महीनों के बाद में जॉन वेस्ली से यह व्यक्ति मिलता है, अपना परिचय देता है, मैं एक दिन आपको रात के समय में हाईवे पर कैसे लूटा था, आपने वचन के 2 शब्द कहे, उसी वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल गया और इस वचन के माध्यम से उनका जीवन नयापन आ गया और उनके लिए खुशी का अवसर हो गया था। यीशु मसीह न केवल उस समय, आज और आने वाले समय में सबों को छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए आए हुए। दूसरी विशेष बात जो आज के वचन हम देखने पाते हैं, पहरुओं का जय जयकार करना। पहरुओं को जय जयकार करना यानी जब शुभ संदेश उन तक पहुंचता है, पहरुओं को सबसे पहले मिलता है। पहरुए नगर के लोगों को सुनाएंगे, लेकिन खुद आनंद हो जाते हैं। जब कोई युद्ध में पूरी तरह हार जाते हैं तो दुख का संदेश लोगों को सुनाते थे, जब जीत जाते थे आनंद का संदेश देते थे। यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर के द्वारा उनको छुटकारा, स्वतंत्र का संदेश मिला है, इसलिए वो जय जयकार करता है, महिमा करता है, परमेश्वर का प्रशंसा करता है। मनुष्य का जीवन ही परमेश्वर के महिमा के लिए है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है। हम देखते हैं किताबों को, ये चीज़ जो बना हुआ है, हर एक चीज़, कपड़ा बना हुआ, घड़ी बना हुआ, जो कुछ बना हुआ है, ये उद्देश्य लेकर बनाए। ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के पीछे भी उद्देश्य है और एक उद्देश्य है, हम मनुष्यों के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद और 21 पद में यही बात कहता है, परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, क्यों? हमारे जीवन का परमेश्वर की महिमा और गुणानुवाद होते रहे। इस कारण से बाइबल में ये भी बात कहता है, 1 कोरिन्थ 10 अध्याय 31 पद में कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज का जो कंठस्थ करने वाला वचन है, की वर्ष है, इसे आप याद करने का कोशिश कीजिए। 1 कोरिन्थ 10 अध्याय उसका 31 पद, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, कहता है। आप याद करेंगे तो हम जब घर में बल्ब सब लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या? रोशनी देना है। बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो किस काम का? रिपेयरिंग ना हो तो हम फेंक सकते हैं। वैसे ही हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो। जब शुभ संदेश उनको सुनाई देता है, परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम खुशखबरी को क्या करते हैं? लोगों हमारे अंदर में सीमित नहीं रखते, दूसरों के साथ बांटते हैं। हमारा जीवन को, संसार को यीशु मसीह ने बचाया, ये शुभ संदेश को अपने तक सीमित नहीं रखना, दूसरों तक भी पहुंचाना है। और मैं जब सेवकई में था, एक घटना को कभी मैं चर्चा किया हूँ। और एक भाई जो सेना में था, आर्मी में था, और भारत और पाकिस्तान का युद्ध जिस समय हुआ था उस समय की घटना है। ये आइंद परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जहाँ सेवकई कर रहा था। मुझे अपने जीवन के घटनाओं को जब बताया, अजीब लगा। लड़ाई के क्रम में उनका टुकड़ी के कई लोग क्या हुए, पाकिस्तान सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए
बंदी बना लिए गए, कराची तक ले लिया गया, उनको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के उनके पास साथ में यातना देने लगे, इतना यातना देने लगे कि उनका रंग रूप भी बदल गया। सोचने लगे हम यहाँ से कैसे निकल के भाग सकते हैं। उन्होंने योजना बनाया, क्या करेंगे, सुरंग बनाएंगे जेल के अंदर में। अपने जूता में जो आगे तरफ में ये था लोहा का अंश रहता है, उसे वो निकल कर अंदर से चुपचाप से सुरंग खोदना शुरू किया। खोद खोद के जेल से बाहर तक ये लोग खोद डाला। उन्होंने ताक किया कि कब हम भागेंगे। उन्होंने कहा जिस दिन नमाज करेंगे लोग, त्योहार का दिन में घुटना टेके रहेंगे, उसी समय हम भागेंगे। और ऐसा ही होता है, लोग जेल के सुरंग होते हुए भाग जाते हैं और एयरपोर्ट नज़दीक में तो वहाँ चले जाते हैं। उनमें से एक दो व्यक्ति जो था फ्लाइट उड़ाने में सक्षम थे, उन्होंने फ्लाइट को क्या किया, बैठ गया और उड़ने लगे और किसी तरह अपने देश को आ गया। तब तक काफ़ी समय बीत चुका था, घर के पास ये संदेश पहुंच चुका था, आपके व्यक्ति भी पाकिस्तान लोगों के साथ युद्ध में मारा गया। इसलिए लोग बहुत दिन विलाप किए, लेकिन जब ये पहुंचता है घर, उनको देखने के बाद उनको विश्वास नहीं होता है। लोगों ने सोचा कि ये तो भूत है, क्योंकि उसका शक्ल सूरत भी टॉर्चर के कारण से बदल चुका था। उन्होंने कहा कि मैं ही वही हूँ, जेल में था, क्या क्या परेशानी उनका सामना किया, अब मैं छूट कर आ गया। देखिए गुलाम के दशा में था, वहाँ से छूट कर आना परिवार के लिए एक नया एक्सपीरियंस था, अनुभव था। उन्होंने गांव वालों को बुलाया, भोजी का आयोजन किया, गांव वालों के साथ आनंद किया। हम आनंद को अपने तक सीमित नहीं रखते, दूसरों तक बढ़ते हैं। इसलिए सुसमाचार के द्वारा या बाइबल के वचनों के द्वारा जो शुभ संदेश है, अपने तक सीमित न रखें, दूसरे लोगों को भी आनंदित और खुशी होने का मौका देना चाहिए। तीसरी विशेष बात जो आज का वचन के द्वारा कहता है, यहोवा का उद्धार को देखना। यहोवा का उद्धार को माने परमेश्वर का ताकत को, पराक्रम को, सामर्थ को लोग देखेंगे। ना केवल यहूदी लोग देखेंगे, संसार के लोग देखेंगे। किस प्रकार से? जिस ईश्वर को लोग कमजोर समझ रहे थे, वही ईश्वर उनको छुड़ा कर लाएगा, फिर से शहर बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। सारे लोग देखते रहेंगे, उनका विरोध भी करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसा ही होता है। और वो मंदिर जो बना उसी के क्रम में आता है, यीशु के समय तक हम देखने पाते हैं। जैसे भी हो, परंतु ईश्वर ने अपने पराक्रम को, अपने शक्ति को दिखाया। और इस कारण से यह कहता है परमेश्वर का उद्धार को सारे लोग देखें। जो उद्धार का काम को उन्होंने किया, संसार के लोग देखते। हाँ, जो अंधे हैं देख नहीं पाते हैं। इसलिए आज भी परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, अपने सामर्थ के कामों को करता है, आश्चर्य कामों को करता है। लोग देख भी रहे हैं, लेकिन जिनके आंखें अंधे हैं वे लोग देख नहीं पाते हैं। वही चीज़ है, शारीरिक आंखें तो हो सकता है देख रहा हो, आत्मिक आंखें अंधे हो तो व्यक्ति देख के भी समझ नहीं सकता है, समझ के भी वो अपनाना भी नहीं चाहता, स्वीकार करना भी नहीं चाहता है। आज ज़्यादातर यही स्थिति को हम देखने पाते हैं। मैंने एक घटना के बारे में देख रहा था, एक देश है आइसलैंड। मैंने संसार के सारे देश, जिसमें सबसे ज़्यादा शांति प्रिय देश मैंने लिस्ट में देखा, और लिस्ट के अंदर आइसलैंड का नाम मैंने देखा। आइसलैंड के लोगों ने 1000 ईस्वी लगभग में उस शुभ संदेश सुना, परमेश्वर का वचन उनका पहुंचा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आज वह देश जो है 93% लगभग मसीही लोगों का देश है। और कहा जाता है मसीहत को अपनाने से पहले उनका जीवन जो था वो बदल गया, उनके बाद में उनका जीवन पूरा शांति प्रिय रहा। और ये ऐसा एक देश है जिनका अपने देश की रक्षा के लिए एक सरकारी रूप से स्थापित कोई आर्मी नहीं है। जो अपने देश की रक्षा के लिए हमारे आर्मी जो है हमेशा चौकन्ना रहता है। इन देश में आर्मी नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी लड़ाई जीवन में नहीं लड़ा है, माने कि अपने देश होकर दूसरे के साथ में कभी लड़ाई ही नहीं किया। और उनका ऐसा कोई नियम नहीं है, संवैधानिक नियम ऐसा है कि हम युद्ध की घोषणा करें किसी देश के साथ, ऐसा नियम नहीं बना हुआ है। इस कारण से लोग दूर रहते हैं। यहाँ का पुलिस ही सारे व्यवस्था को देखता है। पुलिस भी लाठी और आंसू गैस इस तापकाली इस्तेमाल करते हैं। उनके हाथ में गन नहीं होता है, बंदूक नहीं होता है, वो ज़रूरत नहीं पड़ता है। इतना शांति प्रिय देश, आप समझ सकते हैं प्रभु को ग्रहण करने के माध्यम से उनका जीवन में, उनका देश में क्या परिवर्तन आता है और लोग देख पाते हैं। आज जो लोग देखते हैं और नहीं समझना चाहते हैं, आत्मिक रूप से उनके आंखें अब भी अंधे। इसलिए
यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यूहन्ना 10:10 का 10 पद में कहता है। और वो जीवन पाना चाहते तो यीशु के पास ही आना है। ऐसा जीवन प्रभु आपको मुझे देना चाहता। चौथी विशेष बात जो आज के वचन में कहता है, अपने को शुद्ध करो कहता है। 11 पद में यहाँ पर कहता है शुद्ध करने का पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था। असल में उस देश में जहाँ रह रहे थे उन देश में से निकल जाओ कहता है। पहला तो कहता है निकलने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं, लोग छूट चुके हैं। और उनके बीच में नहीं रहना जो लोग प्रभु को मानते नहीं हैं, उसका अपमान करते हैं, परंतु उनके साथ में रहना है जो लोग प्रभु को मानते हैं, उसका आराधना करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं उनके साथ में। इस कारण से उनके बीच में से निकल जाना है। हमारे पास में भी बुराई है तो बुराई से दूर हो जाना ही बेहतर है। हम यदि कीचड़ में बने रहेंगे तो कभी भी साफ सुथरा नहीं होंगे। इसलिए शुद्ध होना चाहते तो कीचड़ से तो निकलने की जरूरत है। यही बात यहाँ कहना चाह रहा है। साथ ही क्या कहता है, अपने आप को शुद्ध करो कहता है। और शुद्ध क्या से हो सकता है? व्यक्ति नहाकर शरीर को शुद्ध कर सकता है, लेकिन अपने पापों से शुद्ध होने के लिए तो यीशु का लहू ही है। बाइबल में कहीं भी चर्चा नहीं है इस जिसके द्वारा से पानी में नहा लिया उनका पाप शुद्ध हो गया, ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं है। यीशु का लहू, पहला जो ना 1:7 पद का था, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और परमेश्वर शुद्ध पवित्रता को पसंद करते हैं, क्योंकि पहला पतरस 1:16 पद कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ कहता। परमेश्वर पवित्र, इसलिए पवित्र बनना है। साथ ही परमेश्वर के आराधना से जुड़े हुए जितने भी चीज वस्तु थे उनको ढोकर अपने देश को लेना है। और पवित्र चीजों को ढोना गंदे हाथों से नहीं कर सकते, गंदे स्वभाव से नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए लेवियों का एक घराना था और उन लोगों का ये दायित्व था, और अपने आप को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि पवित्र वस्तु को चुना है, लेकर जाना है। देखिए, पवित्र जगह के प्रति लोगों का रेस्पेक्ट बना रहता है, सम्मान बना रहता है। महायाजक भी जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था, पहले अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता था, अपने शुद्ध होता था, उसके बाद अंदर घुसता। अंदर भी घुसता था तो क्या करता था, अपने कमर में एक रस्सी बांध देता था, ताकि कोई गलती हो जाए और अंदर मर जाए तो दूसरा व्यक्ति उसको निकालने के लिए ना जाए। जो निकालने के लिए जाएगा वो भी मर जाएगा। इसलिए रस्सी बंधा हुआ होता था, घंटी भी। और लोग क्या करते थे, यदि जल्दी ना निकले रस्सी हिलाते थे, घंटी बजता था, वो जवाब देता था मैं हूँ, जीवित हूँ, तब तो ठीक है। यदि कोई आवाज़ नहीं देता, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता, उनको खींच के निकाला जाता था। ये पवित्रता का हम लोग एक उदाहरण को देख पाते हैं। इस कारण से उनको कहते हैं पवित्र बनो कहते हैं, ताकि परमेश्वर की चीज़ वस्तु को ढोने में, वहाँ लेकर परमेश्वर की आराधना कोई दिक्कत ना हो। साथ ही देखिए, महायाजक को शुद्ध होकर ही अंदर घुसना था। हम स्वर्ग में घुसना चाहते हैं तो शुद्ध होने की आवश्यकता है, और वह यीशु का लहू के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 पद, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए आइए, हम यदि गलत में हैं, हम यदि पाप स्वभाव में हैं, हमारे अंदर में कई बुरे हैं, आज ही प्रभु के पास लौटें, अपने पापों को पछताव करें और यीशु से क्षमा मांगे। यीशु का लहू से हम धोए जाएंगे, क्षमा किए जाएंगे, शुद्ध किए जाएंगे। हमारा जीवन यीशु के लिए धन्य जीवन होगा। परमेश्वर वचन के अधिक ऐसा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात देखिए, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार उनको तेरे हाथ में रखते, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी घड़ी रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।